Welcome to Python. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। ये बहुत प्यारा भजन है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित। तो एक बार इसका हिंदी में देख लेते हैं अर्थ। हे गोपीनाथ, कृपा करके तुम मेरी एक निवेदन सुनो। मैं अत्यंत ही विषयी, दुर्जन तथा काम से वशीभूत हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। मैं तो तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र तुम पर ही मुझे भरोसा है। हे गोपीनाथ, तुम मुझे किस प्रकार सुधारोगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता तथा मेरी जड़मति सांसारिक कामों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। हे गोपीनाथ, यह सब तो तुम्हारी ही माया है। मेरा बल व ज्ञान नहीं है कि मैं उससे पार हो जाऊं, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है, अर्थात मेरा शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते तुमसे यही मांग रहा है कि तुम कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम तो
दुर्जनों को भी तार सकते हो, अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी का और कौन है। हे गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा तो असीम है। जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए तुम इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हो। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी तुम्हारे श्री चरणों को प्राप्त कर लिया है, परंतु मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है कि अभी तक मुझ पर तुम्हारी कृपा नहीं हुई है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। यहाँ नहीं है, बड़ी नहीं छोटी। हरे कृष्णा। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं सभी। मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण लर्न हो गया आपको शिल्पी माता जी? नहीं माता जी, अच्छे से नहीं हुआ। आपके पास है, लिखा हुआ है आपके पास? नहीं, वो व्हाट्सएप में है ना माता जी, ठीक है। और शायद आप? आपने शेयर। हाँ, रेखा माता जी, रुचि माता जी, आपको याद हो गया? रेखा माता जी, याद नहीं है माता जी। मंगलाचरण याद करो, प्रेयर्स हैं ये भगवान के लिए, प्रेयर्स। ओके, हम चलो। आप कह रहे थे, हाँ जी, आप कह रहे थे 5:30 क्लास होएगी आज। हाँ वो आज नहीं हुई, आज पोस्टपोन्ड होगी, अभी टाइम है थोड़ा। आज यही वाली क्लास है, वो नहीं होगी। ओम ज्ञानं तिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का भक्ति विश कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी हरे कृष्णा। हर ग्रेस पांडव सखी शक्ति माता जी इज ऑल्सो हियर। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके। तो आप में से कोई बताएंगे अभी क्या कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? चंदन यात्रा आप बता रहे थे शायद माता जी। हाँ हाँ, जी, वो चंदन की सभी सेवा के लिए आपने सबसे कहा था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस डेट से शुरू है? वो नहीं पता माता जी। हाँ जी, कोई बात नहीं। और कुछ पता है चंदन यात्रा के बारे में?
ज्योति माता जी को तो पता होगा, आप बाद में बताना, चुप रहो भी। आपसे बाद में पूछूंगी। और कोई नए भक्त लोग? नहीं माता जी, नहीं पता। रेखा माता जी, रुचि माता जी, आपको? नहीं पता? ओके ओके, ज्योति माता जी कहाँ गए? ज्योति माता जी ने प्ले किया था एक बार मंदिर में, तो इनको तो याद होगी स्टोरी। याद है आपको स्टोरी? कृष्ण जी बने थे ये उसमें, गोपीनाथ बने थे। ज्योति माता जी कहाँ गए? याद है आपको स्टोरी, याद है? माता जी स्टोरी याद है, पर आप बताओ, ज्यादा ढंग से बता पाओगे? मैं बीच बीच में ना नहीं तो रुक एक थोड़ा जाऊंगी। ओवरव्यू हो जाएगा। नहीं आप बताओ, आप बताओ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाएगा सभी का, फिर मैं दिखाऊंगी, मैं वीडियो दिखाऊंगी फिर। अच्छा। मैं आपको स्पॉटलाइट खीर दूंगी। खीर जो वाली हमने स्टोरी करी थी, हम्म। माता जी दिखाई दो ना, क्या फालतू में माधवेंद्रपुरी भेज जी, दे रही हो। माधवेंद्रपुरी जी के बारे में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्हें, नहीं माता जी, मुझे ढंग से याद नहीं है। हाँ, काफी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। तो क्या मतलब, वो ना वो बीच में टूटेगी, फिर वो ना किसी को मजा आएगा और फिर लगेगा फायदा नहीं है। हाँ, लिंक खत्म हो गया ना एक्चुअली, कोई बात नहीं। ओके, तो ये स्टोरी है माधवेंद्रपुरी जी। माधवेंद्रपुरी जी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु, दीक्षा गुरु नहीं, मतलब उनके गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु तो आप सबको पता है कौन है। हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे ही को फॉलो करते हैं, तो हमारे आचार्य हैं वो एक तरह से, और उनके गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जी वृंदावन में ही रहते थे, वहाँ निवास करते थे। निवास करने का मतलब होता है कि घर बना के नहीं रहते थे, ऐसे ही घूमना, समझ रहे हो, ऐसे जंगल होता था तब तो, ऐसे आज से 500-600 साल पुरानी बात है ये। और वो, उनको उनका कुछ एक नियम था कि वो मधुकरी करके नहीं खाते थे। मतलब मधुकरी करके मतलब जैसे जो संत लोग होते हैं वो मांग कर खाते हैं ना, उसको मधुकरी बोलते हैं। तो मधुकरी करके नहीं खाते थे। अगर मेरे को एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या था, वो था कि उनको फर्स्ट घर पहले सुबह सुबह आके कोई दे जाए तो वो खा लेते थे, और फिर वो नहीं खाते थे। पांडव सखी वो कहते माता, हैं आपको याद आ रहा है कुछ? भगवान, ये कहते हैं भगवान जो मतलब खाने का इंतजाम भगवान करेंगे, तो ये भगवान को देना होगा वो दे देंगे, मैं किसी से मांगूंगा नहीं। हाँ, किसी से मांगूंगा नहीं, उनका ऐसे ही था। तो इस तरह से फिर हम्म। वो 2-3 दिन हो गए, उनको कोई खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो भूखे ही थे, पेड़ के नीचे से आराम कर रहे थे। तो एक 8-10 साल का एक ग्वाल बाल आता है और उनको दूध दे के जाता है उसमें मटकी में। और वो कहता है कि बाबा आप पी लो, आप क्यों नहीं ले रहे हो, आप क्यों 2-3 दिन से भूखे हो, आप अपनी जिद छोड़ दो, आप ये क्यों ऐसे सोचते हो कि ऐसे आप कुछ खाओगे नहीं तो ऐसे तो भूखे मर जाओगे। तो वो बालक को कहते हैं अरे तुम्हें सारी बातें कैसे पता? कहते नहीं मुझे सब पता है। तो कहते नहीं नहीं आप ये पी लेना, शाम को मैं अपना मटकी वापस लेने आऊंगा आपसे। तो पी लेते हैं, उसके बच्चा चला जाता है। वो बड़ा सुंदर होते हैं, वो देख रहे होते हैं बच्चे को, कितना सुंदर है कितना सुंदर है। शाम को वेट भी करते हैं बच्चे का, वो आता नहीं है, ग्वाल बाल नहीं आता। फिर रात को जब वो सो रहे होते हैं तो उनके सपने में वही बालक आता है, और वो उनको कहता है कि बाबा आपने तो मुझे पहचाना ही नहीं, मैं तो देखो आपके सामने साक्षात आया था, आपने तो मुझे पहचाना ही नहीं बिल्कुल भी। और मैं आपसे एक सेवा कराना चाहता हूँ, आपको ही सेवा करनी पड़ेगी। तो पूछते हैं क्या सेवा है, क्या करूँ, और मेरे से गलती होगी, मैंने नहीं पहचाना। तो कहते हैं ये जो गोवर्धन पहाड़ी है ना, इसके नीचे झाड़ियाँ, इसके साइड में जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, वहां पे मैं दबा हुआ हूँ, मतलब मेरा विग्रह वहां दबा हुआ है नीचे, जमीन के नीचे। तो आप उसको निकालो, गांव वालों को लेके जाओ और उसको निकालो, और मेरा मेरा अभिषेक करो, मेरा मंदिर बनाओ। तो ऐसे करके उनका सपना खुलता है, आंखें खोलते हैं तो उनको बड़ी वो बेचैनी लग जाती है। तो रात को ही वो गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि अभी अभी मेरे को गोपाल जी सपने में आए हैं और कह रहे हैं कि वहां पे मेरा विग्रह है। और ये जो विग्रह है ना, भगवान कृष्ण के जो खुद पोते थे, ब्रजनंदन, ब्रजनंदन उनके उनके खुद के पोते भगवान कृष्ण के, उन्होंने ही बनवाया था ये विग्रह भगवान का। पर वो जो पीछे जैसे हमारे हमारे देश में ये मुसलमान राजा थे, तो इन लोगों ने जब सारे मंदिर वंदिर तोड़े थे हिंदुओं के, तो पुजारियों ने ही विग्रह को जमीन के अंदर छुपा दिया था, अदरवाइज वो तोड़ फोड़ डालते सब विग्रह। करा था ये वृंदावन में, बहुत सारे विग्रह जयपुर भी शिफ्ट किए गए हैं, अगर आपको पता हो।
कई विग्रह वृंदावन में ओरिजिनल नहीं है, उनको जयपुर शिफ्ट किया गया कि जयपुर में जो है वो ओरिजिनल है, तो क्योंकि वो उस टाइम ये पाकिस्तानी मुसलमानों के चक्कर में वो उधर शिफ्ट कर दिया था ऐसे। तो ऐसे ऐसे बताते हैं गांव वालों को, गांव वाले सब अपना कुल्हाड़ी उल्हाड़ी सब लेके जाते हैं और जिस जगह पे भगवान ने उनको जगह दिखाई थी सपने में, उसी जगह पे फिर खुदाई होती है और सच में विग्रह निकलते हैं भगवान जी के बहुत बड़े बाल गोपाल रूप में। तो सब बड़े खुश होते हैं और रात को ही फिर उनको गोवर्धन पर्वत पे लेके जाते हैं, वहां पर उनको स्थापित करते हैं। उनका 100 घड़ों के पानी से अभिषेक होता है, मतलब खूब पूरा धूमधाम से होता है। और फिर वो माधवेंद्रपुरी जी हैं जो रोज भगवान की सेवा करते हैं, आरती करना, श्रृंगार करना, जो भी सब चीजें करते हैं, मतलब वहीं रहने लग जाते हैं छोटी सी मंदिर बना के। और दूर दूर से यात्रीगण आते हैं, सबको पता चलता है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, सपने में आए थे, भगवान ने खुद बोला है कि मेरे को यहाँ से निकालो। तो बहुत फेमस हो जाते हैं, दूर दूर से यात्रीगण भक्तगण आते हैं भगवान के दर्शन करने, और इतना चढ़ावा लेके भी आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कई दिन हो जाते हैं ऐसे सेवाएं करते करते। एक दिन फिर से भगवान जी के स्वप्न में, सॉरी, माधवेंद्रपुरी जी के सपने में भगवान जी फिर से आते हैं और अब कहते हैं कि तुमने मेरा बहुत अच्छे से अभिषेक किया, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे से सेवा चल रही है मेरी, पर क्योंकि मैं इतने सालों से, इतने लाखों सालों से मैं दबा पड़ा था, क्योंकि द्वापर युग के बाद त्रेता युग आता है, फिर कलयुग आता है ना, तो कितने सालों से वो वहाँ दबे पड़े थे। तो मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, मेरी बॉडी में अंदर बहुत गर्मी हो गई है, तो इसके लिए तुम उड़ीसा में रेमुना जगह है, वहां से जाके चंदन लेके आओ। ठीक है, ऐसे बताते हैं उनको। और जैसे ही पता चलता है, माधवेंद्रपुरी का सपना खुलता है रात को ही, और वो 2 सेवक होते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम मंदिर संभालो, भगवान जी की सेवा करो, मैं रेमुना जा रहा हूँ भगवान जी के लिए चंदन लेने। तो वो चल पड़ते हैं, रात को ही चल पड़ते हैं, और पूरा इतना लंबा रास्ता है, पैदल ही गए थे। बंगाल गए, फिर बंगाल से उड़ीसा गए, और फिर वहां पे जाके, वहां पे भी जो वहां के मंदिर होते हैं, गोपीनाथ जी, जो ज्योति माता जी बनी थी अभी याद है स्टोरी, आगे वाली स्टोरी याद है? अनम्यूट करो। खीर चोर। हाँ, हाँ, थोड़ा सा बताओ। अरे आप ही बताओ ना, वो सब टूट टूट के ना, अब देखो आपको सुनने में इतना मजा आ रहा है कि अच्छा है ना, अरे हिलने का मन नहीं कर रहा, फिर क्या होता है, वो इंटरेस्ट ही खराब हो जाता है। अच्छा, मेरे को लगा क्योंकि हमने खुद किया था ना, तो कई बार याद रह जाता है जब खुद करते हैं नहीं, तो वो याद एक्सप्लेन करने में वो लगता नहीं, वो मतलब कंप्लीट कर पाऊंगी। तो वहां पहुंचते हैं मंदिर में, तो वहाँ गोपीनाथ जी होते हैं, पुजारी से मिलते हैं, पूछते हैं कौन से भगवान जी हैं, कैसे भगवान जी, कहते हैं गोपीनाथ जी हैं। जब सीता मैया ने राम जी से पूछा था कि कलयुग में मेरे कैसे रूप की पूजा होगी, तो राम जी ने ही ये विग्रह का निर्माण किया था, ये विग्रह उस टाइम से है, गोपीनाथ जी। बहुत सुंदर विग्रह अभी भी हैं आज वहाँ पे भी। तो फिर वो कहते हैं अच्छा, तो उनके लिए उस टाइम शाम संध्या भोग की तैयारी हो रही होती है, तो पोट्स में भोग आ रहा होता है, तो वो पूछते हैं माधवेंद्रपुरी जी, ये किस चीज का आप भोग लगा रहे हो? तो कहते हैं ये स्वीट राइस है, इसको जैसे हम लोग खीर बोलते हैं, अमृत केली बोलते हैं। कहते हैं ये वर्ड फेमस है, मतलब इस तरह का भोग कहीं नहीं बनता पूरे इंडिया में, और ये भगवान गोपीनाथ को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, तो डेली इनको संध्या में इसी का ही भोग लगता है। ठीक है, तो भगवान को ऑफर होने से पहले ही वो कल्पना कर रहे थे कि काश मैं इसका स्वाद चख पाता, मैं स्वाद चख पाता, तो मेरे को पता चलता ये कैसे बनता है, तो मैं अपने गोपाल जी के लिए भी बनाता। तो जो भक्त होता है ना, कभी वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचता, वो कभी भी, जैसे जो हम इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त हैं, बेशक से गृहस्थ भी हैं, तो वो ये सोचकर घर में खाना भोग नहीं बनाते कि आज हमारा ये खाने का मन कर रहा है, आज बच्चों का ये खाने का मन कर रहा है, नहीं, वो ये सोचते हैं कि आज भगवान जी के लिए क्या बनाए, आज हम भगवान जी को क्या अलग सा बना के दें, रोज रोज वही सब चीजें होगी, भगवान जी के लिए क्या अलग बनाए, और फिर भगवान जी जो पाएंगे उसको हम प्रसाद रूप में खाएंगे। भगवान का प्रसाद पाना है हमें, हमें ये नहीं देखना हमें हलवा खाना है, हमें पूरी खानी है, हमें भगवान का प्रसाद खाना है। कभी फीका भी बने तो वो भी प्रसाद है, तो इसलिए टेस्टी है। ठीक है, तो ऐसे ही उनको फिर अपराध का बोध होता है कि अरे मैंने तो भगवान को भी ऑफर भी नहीं हुई थी और मैंने उसको चखने की बात सोच ली, मेरे मन में कैसे आया, तो उनको बड़ा गिल्ट फील होता है और वो चले जाते हैं उस मंदिर से तुरंत। कहते हैं मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, कैसे मैंने भगवान के खाने से पहले ही मैं सोचने लग गया कि मैं उसको टेस्ट करके देखूं, घोर अपराध हो गया, इतना बहुत ज्यादा वो गिल्ट फील करते हैं इतनी सी बात में हम तो लाखों बार सोचते हैं मंदिर में जाते हैं तो पहले ही पूछते हैं आज क्या बना है प्रसाद में है ना।
तो उनको फील होता है। और उधर क्या होता है, जब भगवान जी को भोग लगा रहे होते हैं पुजारी, तो पट बंद हो जाते हैं ना, जब भोग ऑफर होता है भगवान को, तो पट बंद हो जाते हैं। उस टाइम गोपीनाथ जी एक बर्तन अपने पीछे छुपा लेते हैं, एक बर्तन अपने पीछे छुपा लेते हैं खीर का, और फिर जब पट खोलते हैं पुजारी तो वो उठा लेते हैं। फिर उनको लगता है कि इतना कोई गिनती विनती थोड़ी ना करता है कि कितने रखे थे कितने कम हो गए, 2-3 पुजारी होते हैं, किसी ने रखा किसी ने उठाया, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता। तो रात को वो जो पुजारी सो रहे होते हैं ना सपने में, तो एक पुजारी के सपने में आता है, गोपीनाथ जी खुद आते हैं, कहते हैं कि पंडित उठो, और जो सन्यासी आज आए थे ना उनके लिए मैंने खीर पीछे रखी है अपने बचा के, क्योंकि उनको उनका मन था कि वो इस खीर को चखें, इसलिए मैंने खीर छुपा के रखी है उनके लिए। और वो वहां पे मिलेंगे बाजार में, बैठे हुए हैं वहां पे, जाओ तुम उनको देख के आओ, और उनका नाम है माधवेंद्रपुरी। सब कुछ बताया। तो बड़ा आश्चर्य लगा पुजारी को कि स्वयं भगवान सपने में आए। तो 4-5 पुजारी थे जो मंदिर में, सबने ढिंडोरा पीट दिया, बोले अरे रे भगवान सपने में आए। भगवान ने ऐसे बोला चलो चलो जाके मंदिर में चेक करते हैं सच में क्या रखा है क्या वहां पे। और देखा तो सच में खीर का भरा पात्र वो रखा था। उनको बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि भैया भगवान आप तो खीर चोर हो, आपका तो आप खीर चोर भी हो, आप बताओ भगवान भक्त के लिए चोरी कर ली। और फिर जाते हैं माधवेंद्रपुरी जी के पास, उनको ऑफर करते हैं, कहते हैं कि भगवान ने खुद आपके लिए चुराई है खीर, आप इसको स्वीकार कीजिए। और वो गिल्ट फील कर रहे थे, नहीं नहीं मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से अपराध। कहते नहीं नहीं आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, भगवान ने आपका मन समझ लिया और उन्होंने खुद आपके लिए खीर भेजी है, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। तो बड़े खुश होते हैं माधवेंद्रपुरी जी, और वो खीर को खाते हैं और कहते हैं कि ये जो खीर का पात्र है ना, जो मिट्टी का बना है, मैं इसका भी एक एक टुकड़ा खाऊंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। कई दिन तक वो अपने पास रखे रखते हैं, उसको भी खाते हैं चाव से कि ये भी भगवान का प्रसाद ही है, भगवान ने मेरे लिए अपने हाथों से उसको पीछे रखा। तो तब से गोपीनाथ जी खीर चोर भगवान के नाम से भी प्रसिद्ध है वहां पे रेमुना में। इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन जब वहीं होते हैं माधवेंद्रपुरी जी, तो माधवेंद्रपुरी जी वहाँ फेमस हो जाते हैं। सब लोगों को पता चलता है कि इनके लिए भगवान ने खीर चोरी की, तो बड़े फेमस हो जाते हैं। और वो उसी मंदिर में भी फिर सेवा करने लग जाते हैं। मंदिर वाले कहते हैं पुजारी आप भी यहीं पे आके हमारे पास ही रहिए, सेवा करिए यहाँ पे। तो उनके पास बहुत सारे, वो बताते हैं, उनके अपने आने का कारण बताते हैं कि मैं तो चंदन के लिए आया था, क्योंकि गोपाल जी ने बोला था कि चंदन लेके आओ। तो वहाँ के जो आम लोग होते हैं खुद ही अपने आप ला के दे देते हैं चंदन, उनको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने चंदन, कपूर और जो भी खुशबू वाली चीजें हैं जो भगवान को ऑफर की जा सकती, सब ले आते हैं। अब वो सोच रहे होते हैं कि अब मेरे को ये सारा सामान भी लेके जाना होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो रात को जब सो रहे होते हैं तो स्वप्न में गोपाल जी आते हैं। फिर से गोपाल जी आते हैं, कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी तुम घबराओ मत, मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। जो गोपाल जी वहां पे वही गोपीनाथ जी हैं यहाँ पे, है ना, विग्रह अलग अलग है बट मैं एक ही हूँ। तो आप अगर गोपीनाथ जी पे चंदन का लेप कर दोगे, 21 दिन तक करोगे, तो मेरे को उससे भी मेरा जो ताप है शरीर का वो खत्म हो जाएगा और मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो आप परेशान मत हो और आप ये कार्य यहीं पे करो। तो ऐसा कह के भगवान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और फिर वो वहीं करते हैं, वहीं पे गोपीनाथ जी हैं उनको ही चंदन का लेप करते हैं 21 दिन तक। क्योंकि ये वाला महीना गर्म भी बहुत होता है, जो ये अब जो महीना आ रहा है। तो 15 मई से अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया तो आपको पता ही होगा ना, बहुत शुभ दिन होता है। तो इसी दिन से ही चंदन यात्रा शुरू होती है। जितने भी मंदिर हैं कृष्ण जी के, सब में सबको भगवान कृष्ण को पूरी बॉडी पे उनका लेप होता है चंदन का, छोटे विग्रह का भी बड़े विग्रह का भी। इस्कॉन में स्पेशली होता है। तो 2-3 दिन पहले रुचि माता जी मेरे से पूछ रही थी कि माता जी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है अभी। तो इस्कॉन में तो हर दिन फेस्टिवल है, आप हर 15 दिन में देख लो कोई ना कोई त्योहार आता है। वो हम लोग हैं कि भक्त लोग नहीं जाते वहां पे, पर भगवान के लिए तो हर रोज त्योहार है, वहां हर रोज भगवान के लिए दावतें बनती हैं। इतने भक्त हैं सेवा करने के लिए, वो उनकी करते हैं रोज। और अभी आप देखना 15 तारीख को इतने सुंदर भगवान जी को सजाते हैं, पूरी बॉडी पे ऐसा लेप हो जाता है चंदन का, और राधा रानी के माथे पे होता है, मतलब ऐसे सभी विग्रहों का होता है लेप। और इस दिन को ये भी बोला जाता है वैशाख महीने का तीसरा दिन है ये, चंदन यात्रा जब शुरू होती है। 21 दिन तक भगवान के शरीर में लेप होता है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर हम आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर वो लेंगे।
Once, after walking all day, Madhavendra Puri, the guru of Lord Chaitanya's spiritual master, arrived at Govardhan Hill in Vrindavan. Almost mad with love for Krishna, he danced and chanted in ecstasy. He first circumambulated Govardhan and then bathed in Govinda Kund. Since he never asked anyone for food, Madhavendra Puri then sat beneath a tree to take his evening rest. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Here is some milk for you. Please drink it. Oh, where did you come from? Who are you? Sir, I am a cowherd boy, and I live in this village. Why don't you beg some food to eat? Why are you fasting? How did you know that I was fasting? Oh, some women came to the nearby well to get water, and they saw you, and then they gave me this milk to give it to you. Which women? In my village, some people beg food from others and eat, and some people drink only milk, but no one fasts. If, however, someone does not ask anyone for food, I personally supply him with all he needs. Hearing your sweet words, I have forgotten both hunger and thirst. I must go to milk my cows, but I shall soon return to collect my milk pot from you. I wonder when that beautiful boy will return. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, where is that beautiful boy? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. He doesn't seem to be returning. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That night, Madhavendra Puri could not sleep, and he sat and chanted the Hare Krishna Maha Mantra. Then, towards night's end, he dozed, and as his external activities stopped, he dreamed. Madhavendra Puri, come with me. Oh, where are you taking me? Look, here in this bush. Here? Yes, this is where I live. And because I live here, I suffer from severe cold, rain, wind, and scorching heat. Oh. Please gather people from the village and carry me out of this bush. Then bring me to the top of Govardhan Hill. All right. Construct a temple on top of the hill and install me in it. Then cleanse me with great amounts of cool water. I shall do it. For many days I have been watching you and wondering, when will Madhavendra Puri come to serve me? Who are you, oh beautiful boy? My name is Gopal, and I am the lifter of Govardhan Hill. I was installed by Varja, the grandson of Lord Krishna. Here in Vrindavan, I am the authority. But how did you get in this bush? Once when Mohammedans attacked, the priest who served me hid me here, and fearing for his own safety, he fled. Oh. Since then, I have stayed here. Now please, remove me with great care. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. I had the most wonderful dream of Krishna. It was Krishna who had brought me that milk before. Hare Krishna, Hare Krishna. In my dream,
Krishna gave me some instructions. I must carefully consider how to carry them out. First I'll bathe, then I'll get help to recover Gopal. Hare Krishna! Hare Krishna! Everyone, please listen. The owner of this village... Hello everyone, I am Shruti Agarwal, a parenting coach by profession and a mother to 4 Gopal, who is the lifter of Govardhan Hill, is buried nearby. We'll need shovels and machetes to clear the way through the dense jungle. Shri Gopal is very uncomfortable now, so let's go quickly and rescue him. I'm ready to go immediately. Oh, wait till I get my shovel. Let's all go. This way. Follow me. This way. Follow me. Over here. Look. Here is Gopal. He's wonderful. Amazing. What beauty. Let's uncover Gopal. But how can we move him? He's huge. I'll get more help. No, you're strong. Just help lift. Let's carry Gopal to the top of Govardhan Hill. Then we'll hold a big festival to install him. After installing Gopal upon a throne on Govardhan Hill, the villagers bathed him and smeared his body with fragrant oils. They gorgeously dressed Gopal and offered him incense, lamps, flowers, and food. Soon, news of Gopal's appearance spread and people came from miles away to see his wonderful beauty. Eventually, 2 Brahmins in the renounced order arrived from Bengal, and Madhavendra Puri first initiated them, and then entrusted them with the daily worship of the Lord. Thus, the deity worship was opulently performed for 2 years, and Madhavendra Puri was pleased. Then, one day... Madhavendra Puri, please listen. When you installed me, hundreds of pots of water were offered, but because I had been buried for so many years, I still feel hot. My bodily temperature has not yet gone down. Gather sandalwood from Malaya, and then to cool me, smear the pulp upon my body. Yes, quickly, go to Jagannath Puri and bring me sandalwood. Gopal has requested sandalwood. I'll arrange that the deity worship will continue, and then I'll take up Gopal's order at once. Madhavendra Puri began his long journey by first traveling east. He walked and walked towards Bengal, and after passing through Santipur, he headed south. As he neared Jagannath Puri, he stopped in the town of Ramuna and visited the temple of Gopinath. Upon seeing the beauty of the deity, Madhavendra Puri was overwhelmed. Hare Krishna. Beautiful. Oh, Brahmin, your standard of worship is superb. Simply the mercy of Gopinath. The prasadam you offer looks sumptuous. Oh, what recipes do you use? I would like to cook similar offerings for Gopal. We only offer Gopinath the finest foods, and the best of all is his evening offering of special sweet rice served in 12 earthen pots. Because the sweet rice tastes like nectar, we call it Amrita Keli.